सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में पढ़ेंगे यूरोपियन का भारत आगमन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राचीन भारत से रिलेटेड सभी वीडियो और मध्यकालीन भारत से संबंधित जितनी भी वीडियो हैं वो सभी आपको इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहाँ पर करीब मैं मान के चलता हूँ कि करीब 38-40 वीडियो हैं करीब, तो वो सभी वीडियो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को पूरी तरह से कंप्लीट करती हैं। आप उन्हें जाकर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में यूरोपियन का भारत आगमन, इनके आने का एक क्रम रहा था। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यूरोपियन का भारत आने का क्रम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और डैन, और लास्ट में है फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी, ठीक है। इस तरह से इनके आने का क्रम रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाली से। पुर्तगाली जो स्टार्ट होता है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पर समुद्री रास्ते से आया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पर समुद्री रास्ते से आया था। पहला पुर्तगाली गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक गवर्नर रहा है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 1509 में अल्बुकर्क भारत आया और कोचीन में एक दुर्ग का निर्माण कराया। 1509 में अल्बुकर्क आया और कोचीन में दुर्ग बनवाया, और 1510 ईस्वी में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा पर अधिकार करने के साथ ही हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो अल्बुकर्क था। क्वेश्चन पूछा गया है कि पुर्तगाली जो साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क, जिसने 1509 ईस्वी में भारत आया था, कोचीन में एक दुर्ग का निर्माण करवाया, और उसके बाद 1510 में भारत का एक राज्य गोवा पर पूर्णतः अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने ही भारत के अंदर तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस को पूरी तरह से उसके उत्थान में बहुत अधिक काम किया। तंबाकू की खेती की बात करी जाए तो वो पुर्तगाली से संबंधित हो जाती है। जहाज निर्माण से संबंधित कार्य हो गए, और प्रिंटिंग प्रेस जो कि उन्होंने किया था 1556 ईस्वी में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए पुर्तगाली से संबंधित। उसके बाद आ जाते हैं डच। डच का मतलब है जो लोग नीदरलैंड से आए थे, नीदरलैंड। 1552 ईस्वी में एम्स्टर्डम के व्यापारियों ने इनका जो व्यापार करने का उद्देश्य था, भारत में एक कंपनी स्थापित करना, व्यापार करना था, ठीक। और इन्होंने जो इसकी शुरुआत करी भारत में आने की वो की थी 1552 ईस्वी में। एम्स्टर्डम के कुछ व्यापारी थे, एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड की राजधानी कैपिटल के व्यापारियों ने भारत में व्यापारिक कंपनी की स्थापना की 1552 ईस्वी में। और उसके बाद 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड अस्तित्व में आई। तो 1602 में एक कंपनी अस्तित्व में आई थी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, ठीक। उसके बाद 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहां पर स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है तमिलनाडु में, ठीक। तो मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री किसने स्थापित की? क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, तो आपको याद रखना है डच, ठीक। आगे चलते हैं अंग्रेज, मोस्ट इंपोर्टेंट। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अधिकार पत्र प्रदान किया, जिसके अंदर 217 साझेदार हुआ करते थे, जिसके पहले गवर्नर हुए टॉमस स्मिथ। अंग्रेजों के से जेम्स प्रथम के राजदूत हुआ करते थे टॉमस रो ने जहांगीर से सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति पूर्णतः प्रदान कर ली थी और व्यापार करने की भी आज्ञा प्राप्त
कर ली थी। तो टॉमस रो ने किससे आज्ञा प्राप्त की? जहांगीर से सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलने और व्यापार करने की आज्ञा ले ली थी। ठीक है सॉरी। तो अब उसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब थे, अंग्रेजों की तरफ जो प्रमुख थे वो थे क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। उन्होंने जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला को बुरी तरह से परास्त कर दिया और बंगाल पर अधिकार कर लिया था। तो ये एक मेन पॉइंट बन जाता है 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध। और उसके बाद शाह आलम सिजाउद्दीन और सिजाउद्दौला और मीर कासिम की जो संयुक्त सेना थी, शाह आलम, सिजाउद्दौला और मीर कासिम की जो संयुक्त सेना थी, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में उसे हराकर भारत में पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और 1818 ईस्वी में इन्होंने मराठों को परास्त किया था, मराठा शक्ति का पूर्णतः अंत कर दिया था। उसके बाद 1847 ईस्वी में चिलियावाला के युद्ध में इन्होंने सिख शक्ति को पूरी तरह से परास्त किया। तो कुल मिला के 4 युद्ध का हम इसमें उल्लेख मिलता है हमें आधुनिक भारत के अंदर। पहला आता है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, जिसमें इन्होंने सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे उन्हें परास्त किया था। उसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध में जहां शाह आलम, सिजाउद्दौला और मीर कासिम की जो संयुक्त सेना थी उसको परास्त किया था बक्सर के युद्ध में। उसके बाद 1818 ईस्वी में मराठा शक्ति को पूर्णतः खत्म कर दिया और 1847 ईस्वी में इन्होंने सिख शक्ति का पूर्णतः अंत कर दिया था चिलियावाला के युद्ध में। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित। आगे चलते हैं डैन से संबंधित कोई मेन तथ्य नहीं है, बस यही है कि 1616 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी डैन। उसके बाद मेन पॉइंट आता है फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी में जो फ्रांसीसी सम्राट हुए थे लुई 14वें के मंत्री कार्ल बर्ट द्वारा। ठीक, फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कार्ल बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी? कार्ल बर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापना की थी। और 1667 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी फ्रांसीसियों ने। ठीक है, ये एक पॉइंट बन जाता है। उसके बाद 1742 में डुप्ले नामक एक गवर्नर आया और परंतु बाड़ीवॉस के युद्ध में, बाड़ीवॉस का युद्ध आपने पढ़ा होगा, बाड़ीवॉस के युद्ध में क्लाइव द्वारा, आधुनिक भारत में पढ़ेंगे इसको, बाड़ीवॉस के युद्ध में क्लाइव द्वारा इसको पराजय मिली। ठीक है, तो यहां से पराजय के साथ ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है फ्रांसीसी। लेकिन 1674 ईस्वी में मार्टिन ने, फ्रांसीसी मार्टिन थे, उन्होंने पांडिचेरी की स्थापना की है। 1674 में एक मेन पॉइंट रह जाता है कि 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। ठीक है गाइस, तो यूरोपियन का भारत आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी, कुल मिलाकर 5 कंपनियां थी जिनका भारत आगमन हुआ व्यापार के उद्देश्य से। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बता दिए हैं। जितने मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बता दिए हैं इतने ही सफिशिएंट है। आप अगर बुक में भी देखोगे तो आपको लगभग यही पॉइंट मिल पाएंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो आज की वीडियो बस इतना ही था। आपको यूरोपियन का भारत आगमन यानी कि आधुनिक भारत स्टार्ट करना था, तो उससे संबंधित ये वीडियो आपको बता दी गई है। इसके जरिए आपको काफ़ी सारे तथ्य बता दिए गए हैं। आने वाली वीडियो में आपको आधुनिक भारत में आगे की टॉपिक्स को क्लियर करके चलेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी का आइकन दिखाई देगा, उसी के साइड में, राइट साइड में, उस पर भी क्लिक करें। उससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम बनाते हैं और अपने चैनल पर अपलोड करते हैं डेली 2 या 3 वीडियो, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, जीके से रिलेटेड हो, रीजनिंग से रिलेटेड हो, एग्जाम टिप्स या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो, तो उन सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। आपको हमारी वीडियो को सर्च करना नहीं पड़ता है। धन्यवाद।